पूजा कार्य की प्रथम कसौटी होती है पवित्रता। तो पवित्र क्रम से ही प्रारंभ करेंगे, लेकिन आज अभी आपके ऊपर जल का विसर्जन नहीं होगा। जल कल आप यज्ञ में आना, आपके ऊपर खूब टैंकर की व्यवस्था कर दी गई है। पाइप भी लगा के रखा, पाइप है, हाँ पाइप सब है, तो काफी आपके ऊपर। लेकिन अभी हम सब भाव रोकने, क्योंकि जिस यज्ञ में बैठे हैं ये भाव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है। समझना इसमें इंपॉर्टेंट है, क्रमकांड से ज्यादा समझ की बात है। तो पवित्र हम सब हो, मन से पवित्र हो, और मन से पवित्र होने का मतलब है कि हमारे अंदर से ईर्ष्या, द्वेष दूर हटे। और भाई बहनों, आपने कई बार देखा होगा, आप भोजन करते हैं और भोजन करते हुए दांत में भोजन का कोई कण फंस जाए तो कितनी बेचैनी होती है। जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक जीभ हमारा बार बार वहां जाता है, निकालता है। और जीभ से नहीं निकले तो आदमी किसी वस्तु का प्रयोग कर लेता है, ये जानते हुए भी कि लोहे का पिन है, इससे कहीं सेप्टिक हो सकता है, लेकिन बेचैनी इतनी है कि आदमी उसे सुई से भी निकालने को तैयार हो जाता है। और जब निकल जाता है तो कितनी राहत मिलती है। एक कण हमें इतना परेशान कर सकता है, और हम अपने मन में यानी कितने मन भर बहे हुए हैं गुस्सा, द्वेष और गलत चीजें, कैसे हम शांत रहेंगे भाई बहन। पवित्रता का मतलब ही है कि जैसे ही आपने दूसरों के लिए मन में प्यार रखा, श्रद्धा रखा, संवेदना रखी, राग द्वेष हटा, तो आनंद खुद को मिलता है, दूसरों को मिले चाहे न मिले। ऐसा ही भाव करते हुए आइए हम सब पवित्र हों, दोनों हाथ जोड़ लेंगे और जो यहाँ से मंत्र कहा जाएगा सुनेंगे और दोहराएंगे। प्रार्थना हम भी दोहरान करें, मंत्र यहाँ से बोल रहे हैं, सुनेंगे, दोहराएंगे। बोलिए ओम पवित्रता नमः, ओम पवित्रता नमः, संभागम ओम पवित्रता नमः, ओम पवित्रता नमः, महतां प्रयच्छतु, महतां प्रयच्छतु, ओम पवित्रता नमः, ओम पवित्रता नमः। सब पवित्र होंगे तो निश्चित रूप से पवित्रता हमें सम्मान पर ले जाएगी, महानता प्रदान करेगी। और पवित्रता कल आना यज्ञ लगाए, यज्ञ में तिलक लगाएंगे। अभी हम सब भाव तिलक लगाएंगे। भाव तिलक का मतलब है कि भावना से दूसरे के मस्तिष्क को हम त्रिपुर लगा के घूमते रहें और कोई मतलब नहीं। तिलक लगाने का मतलब है मस्तिष्कम शांतमाप होया, शीर्षम उन्नतम भूया, विवेका स्त्री भूया। ये तिलक लगाने का मतलब है। चंदन लगाया जाता था भाई बहनों, चंदन तो अब वीरप्पन की कृपा से चंदन खत्म हो गया और न जाने कितने चंदन की तस्करी होने लगी। चंदन तो नहीं मिलता, रोली तिलक लगा लेते हैं, चलो वो भी भाव है, लेकिन चंदन लगाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि चंदन विश्व व्यापक नहीं, लपटे रहत भुजंग। सांप उसको लपेटा रहता है फिर भी चंदन शांति देता है। सीखिए, हम भी चंदन लगाते हैं। हो सकता है हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हो जो बात बात में फुटकार मारते हो, लेकिन उससे बच करके रहना है, अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। इतना संकल्प पे तिलक लगाए, और ऐसा तिलक लगाए मतलब ऐसा कार्य करें जिससे सर झुकाना ना पड़े, सर उठा के जी सकें। आइए इसी वहां से सभी लोग अपनी अनामिका उंगली फिंगर सामने कर लीजिए। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम शांतम भूया, शांतम भूया, ओम अनुचितः आवेशः, ओम अनुचितः आवेशः, ओम भूया, ओम भूया, ओम शीर्षम, उन्नतम भूया, उन्नतम भूया, ओम विवेकः, ओम विवेकः, स्थिरो भूया, स्थिरो भूया। गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने अगल बगल में दूसरे को तिलक लगा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तिलक आपने लगा लिया। पति पत्नी एक दूसरे को लगाए हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन ऐसे भाई बहन जो एक दूसरे को लगाए हैं उनको ठीक से देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा। कब उनको बुलाना होगा, यज्ञ में लगाना होगा, तब एक क्रम पूरा होगा। प्रारंभ यहाँ से हुआ है, करना वहां समापन है, घबराइएगा मत। और आइए
संकल्प सूत्र धारण करने का है। संकल्प सूत्र मतलब कलावा बांधा जाता है। कलावा बांधने का उद्देश्य क्या है? कलावा क्यों बांधते हैं? कलावा बांधने का मतलब है कि हम दूसरों को दिखाएंगे कि हम भी पूजा में गए थे, हम भी यज्ञ में गए थे, इसलिए कलावा बनवाया, इसलिए बांधते हैं। माता जी कह रही हाँ इसीलिए बांधते हैं। कलावा किसलिए बांधते हैं? कलाई की शोभा बढ़ाने के लिए कलावा नहीं बांधते हैं। कलावा बांधने का मंत्र है। सुबह यज्ञशाला में व्याख्या हुई थी, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेरह काम प्रतिबद्धनानी रक्षी माचल माचल। जैसे राजा बलि को भगवान ने बांधा था, संकल्प की याद दिलाई थी, उसी तरह से आज आप दीप यज्ञ में आए हैं। कलावा आपने यज्ञ में बंधाया था, न बंधवाया है तो कला पाना। कलावा की एक बड़ी विशेषता है, यहाँ व्यवस्था है, बांधी जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर कलावा बांधने का मतलब है, इस दीप यज्ञ में आप आए, इतने देर तक बैठे आप और शांति से सुने। अब यहाँ से जाएंगे, क्या मिलेगा हमें? लेके क्या जाना है? 3 संकल्प लेके जाना रहेगा। वही इस गीत यज्ञ का मूल है। गीत सुने, कथा सुने, मनोरंजन हुआ, चले गए, कोई फायदा नहीं, टाइम पास ही हो जाना जैसा है। चलो अच्छे काम में हुआ, लेकिन लाभ तो तब मिलेगा ना जब उसको हम जीवन में उतारेंगे। तो 3 संकल्प यहाँ जो भी भाई बहन बैठे हैं, खड़े हैं, जो इस आवाज को सुन रहे हैं, उनको 3 संकल्प लेना है। लंबा नहीं करेंगे, समझ लेना। 3 संकल्प कौन कौन सा? पहला है उपासना, दूसरा है साधना और तीसरा है आराधना। सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन तीनों के 3 अर्थ हैं। उपासना का मतलब है भगवान के सामने बैठना, भगवान को चापलूसी नहीं करना है, भगवान को ठगने की व्यवस्था भी नहीं करना, जो आजकल प्रायः होता है। पूजा के नाम पे भगवान को ठगने की विधि व्यवस्था कर लेते हैं। जैसे संसार में घूस देने के काम कराना चाहते हैं ना, ऐसे ही परमात्मा को भी घूस देने लगते हैं। भगवान पढ़ाई लिखाई तो नहीं हुआ, लेकिन नंबर पास करा देना तो तुम्हें मिठाई चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, सुपारी चढ़ाएंगे। बेचारे भगवान को तो कहीं मिलता नहीं है, तो हम आप दे देंगे। भाई बहनों, इस तरह की व्यवस्था ये उपासना नहीं है। मक्खनबाजी करना, भगवान को ठगने वाली बात नहीं। उपासना में क्या करना है? एक ही काम करना है, भगवान को धन्यवाद देना है। थैंक यू। किस बात के लिए? मनुष्य का शरीर दिया, बस इसी बात के लिए। घर में कोई मेहमान आता है, बच्चों को टॉफी देता है, हम लोग बोलते हैं बच्चों को, बेटा थैंक यू को अंकल जी को, अंकल जी ने टॉफी दिया ना, अंकल जी को थैंक यू बोलो। बच्चे को सिखाते हैं, अच्छी बात है। अंकल जी ने टॉफी दिया तो अंकल जी को थैंक यू बोलते हैं। और भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, क्या उनको धन्यवाद नहीं देंगे? भाई बहनों, धन्यवाद देना चाहिए। और ये धन्यवाद देने का नाम ही उपासना है। भगवान के पास बैठना और भगवान को कहना, हे परमात्मा, बस एक कृपा करना, आपने मनुष्य का शरीर दिया है, एक कृपा करना, मेरी बुद्धि को भी सही रास्ते पर चला देना। इसी का नाम उपासना है। जिस भी देवता को मानते हो उसी देवता को मानिए, उन्हीं की पूजा करिए। मैं ये नहीं कहता गायत्री माता की फोटो बना लीजिए। जिस देवता को आप शंकर को मानते हैं, कि हनुमान को मानते हैं, कि दुर्गा को मानते हैं, कि काली को मानते हैं, कि संतोषी माता को, छठी मैया को, जिसको मानते हो मानिए, लेकिन जहां मानिए वहां टिकिए। और टिक करके भाई बहनों, एक उपासना गायत्री मंत्र की है, जिसकी ऋषियों ने भी, देवताओं ने भी, अवतारों ने भी जिसकी स्थापना की है, जो देव माता है, सभी देवताओं की मां है गायत्री माता। जितने भी अवतार आए, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी संत हैं, सबने गायत्री महामंत्र का जप किया है। इसलिए निवेदन है कि जिस देवता का जप करते हैं उन्हीं को मानिए, लेकिन साथ में गायत्री मंत्र का जप आप करिए। 5 मिनट 10 मिनट करके देखिए तो ईमानदारी से कम से कम 24 बार, 108 बार एक माला आप गायत्री मंत्र जपिए। जल रखिए पास में, भगवान को याद करिए, अपने इष्ट को याद करिए, गुरु को याद करिए, जो भी आपके गुरु हो उन्हीं को याद किया। और कौन जानता है भाई बहनों, सूर्य की उपासना जो बिहार के लोग, यहाँ के और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं, कौन करता है भाई बहनों? सूर्य की साधना, नित्य करने की साधना, केवल एक दिन, केवल छठ पूजा नहीं, रोज आप छठ पूजा कर सकते हैं, रोज आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं और रोज उतना ही लाभ ले सकते हैं। सूर्य पूजा, सूर्य उपासना, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। ये जो अर्घ दिया जाता है ये यज्ञ है, जप के साथ अर्घ, यही है गायत्री और यज्ञ। जप के साथ अर्घ, जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, और जो हम भगवान को अर्घ देते हैं यही यज्ञ है। आपको महत्व कार्य कौन सा है? तो याज्ञवल्क्य कृष्ण ने कहा यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो कैसे यज्ञ करना चाहिए? तो अग्नि जला करके और उसमें
घी की आहुति डाल करके यज्ञ करना चाहिए, बोले घी नहीं मिले तो बोले दूध से आहुति डाल करके यज्ञ करना चाहिए, बोले दूध भी नहीं मिले तो बोले कि विशिष्ट हवन सामग्री डाल करके यज्ञ करना चाहिए, बोले वो भी ना मिले तो बोले जौ तिल डाल करके यज्ञ कर लेना चाहिए। लेकिन यज्ञ नहीं छूट सकता। राजा जनक ने कहा कि भगवान अगर वो भी ना मिले तो कहा कि फिर कहीं हम रेगिस्तान में हो जाए, कहा कि जल को जल में डाल करके यज्ञ कर लेना चाहिए, लेकिन ये कभी छूट नहीं सकता। ये अर्घ देना उसी जल का नाम है। भाई बहनों, कह दिया राजा जनक ने कहा कि हे ऋषि, मान लो ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां जल भी नहीं मिले तो यज्ञ छूट जाएगा। कहा नहीं, भावना का कुंड बना करके भाव आहुति डाल कर हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए कि पीने का पानी नहीं है। रुकिए जाओ अपने गांव में 20 हाथ इकट्ठा करना, पानी मिल जाएगा। संत से बोला कि संत जी फिर भी जल नहीं मिला। संत ने सोचा जरूर कुछ गड़बड़ी है। फिर संत आए देखने के लिए, तो उसने एक ही जगह पर गड्ढा किया था, लेकिन गहराई भी नहीं किया था, लंबाई नहीं किया था। भाई बहनों, कहां से मिलने वाला है? हम जब करेंगे, बहुत दिनों से कर रहे हैं, न जाने कितने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन क्या उसकी गहराई में उतरे? क्या भगवान के उस स्वरूप को पहचाना? भगवान का मतलब क्या है? जो सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, उस परमात्मा जीवन को साधना, अपनी वाणी को साधना, अपने समय को साधना, अपने धन को साधना, अपने विचार को बर्बाद नहीं होने देना, इसका नाम है साधना। और तीसरा है आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज को सुंदर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई न कोई अंशदान समयदान करना, इसका नाम है आराधना। तो 3 संकल्प लेकर के जाइए। उपासना भगवान की करेंगे, इसलिए इसी संकल्प को लेकर के जाएंगे। सभी लोग अपने जाएंगे, अपने मुट्ठी बंद करिए और हाथ ऊपर उठाइए, और यहाँ से जो संकल्प बोला जा रहा है सुनिए, दोहराइए, सभी लोग बोलिए। ओम ओम मर्यादाम, ओम मर्यादाम भविष्याम, ओम वर्जनीयम, ओम वर्जनीयम, नो करिष्याम, नो करिष्याम। हाथ नीचे कर लीजिए। आपने संकल्प लिया, ईश्वर के अनुशासन को मानेंगे, अर्थात उपासना साधना आराधना करेंगे। समाज में जो मर्यादित कार्य है उसे करेंगे, और जो वर्जित है उसे नहीं करेंगे। ऐसा आपने संकल्प लिया है। और आइए सभी देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे। यहाँ पर और अब अग्नि स्थापन का समय है, दीपक प्रज्वलित करने का समय है। जहाँ जहाँ दीपक लगा हुआ है वहाँ पर जो भी कार्यकर्ता बहनें और भाई
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। बैठ जाएंगे। अब सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे, स्वास्थ्य की कामना करेंगे और 3 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से भगवान को समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं धनधान्यां मृत्योर्मुक्षीयमां सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं धनधान्यां मृत्योर्मुक्षीयमामितात्माः इदं महामृत्युंजयाय नमः। पूर्णवती करेंगे। दीप की दक्षिणा की बात होती है तो देव दक्षिणा की बात होती है। देव दक्षिणा का मतलब जो देवताओं के पास नहीं है वो हम दे दें। सबको तो देवताओं के पास है, नहीं है तो कोई बुराई, अपनी एक बुराई आज भगवान को समर्पित करके जाए दक्षिणा के रूप में और एक अच्छाई लेकर के जाए। नित्य गायत्री मंत्र का जप करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करेंगे, सुबह उठ के बड़ों को प्रणाम करेंगे, नित्य स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, नशा मुक्त भगवान में हम सहयोगी बनेंगे। साथ में कहीं न कहीं स्वावलंबन हमारे जीवन में आएगा। बहुत सारी अच्छाई है, अच्छाई लेकर के जाए और एक बुराई बात बात में क्रोध करते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, आलस्य करते हो, प्रमाद करते हो तो आज भगवान को देके जाइए एक बुराई दक्षिणा के रूप में और एक अच्छाई लेकर के जाइए। पूर्णाहुति करेंगे, दो दक्षिणा पूर्णाहुति। गायत्री माता की आरती करेंगे। आरती के लिए व्यवस्था है Amen.
मंगल बनके पवित्र करिए जयति जय आरती माता तुम समर्थ जब भाति तारिणी तुलसी पुष्पिता तुलसी पुष्पिता मार्ग कर हमें चलाओ जो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग कर हमें चलाओ जो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आरती की थाली सब तक पहुंचा दीजिए, सभी बैठ जाइए। आरती की थाली आप तक पहुंच गई, वहां से शांति पाठ करेंगे, बैठ जाइए शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षकं शांति भारतीय संस्कृति की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का विश्व का हमारी विमान योजना हमारा विमान सत्संकल्प वंदे मातर वंदे विश्व मातरम। कभी कार्यक्रम यहाँ